आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सियासतदां मुख्तार अंसारी का इंतकाल। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदां मुख्तार अंसारी का दौरान इलाज इंतकाल हो गया, जो कई महीनों से जेल में मुक़ीद थे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत जुमेरात की रात फिर बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की मौजूदगी में इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक हो गई और इस दौरान क़ल्ब पर हमले के बायस इंतकाल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी जेल में चेकअप के दौरान बेहोश हो गए थे। इन्हें फ़ौरन बांदा जेल से निकाल कर अस्पताल दाखिल कराया गया। इस दौरान रास्ते में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी को 2 रोज़ पहले अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मुख्तार पूरे 24 घंटे अस्पताल में रहे थे। इन्हें रात देर गए दोबारा जेल भेज दिया गया था। वो आज दोबारा सेहत बिगड़ने पर मुख्तार अंसारी को ICU में दाखिल कराया गया था, जहां इनकी हालत इंतहाई नाजुक होने पर 9 डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही थी, जहां इन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्तार अंसारी और इनके ख़ानदान ने कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। मुख्तार अंसारी के MP भाई अफजल अंसारी ने कहा था कि इनके भाई ने इन्हें दोबारा जहर देने का दावा किया है। ताहम बांदा जेल इंतज़ामिया ने मुख्तार और इनके अहले खाना के दावे को मुस्तरद कर दिया था। अफजल अंसारी और इनका पूरा ख़ानदान भी मुख्तार से मिलने बांदा आया था। इनके बेटे उमर अंसारी, जो मुख्तार से अस्पताल में मिलने आए थे, ने इल्ज़ाम लगाया कि इनका नाम इनके चाचा MP अफजल अंसारी के साथ मुलाकातों की फहरिस्त में होने के बावजूद इन्हें अपने वालिद से मिलने नहीं दिया गया। कई मरतबा MLA रह चुके मुख्तार अंसारी को अलग अलग मुकदमात में सज़ाएं सुनाई गई हैं और इस वक्त वो बांदा जेल में थे। मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली और कई दीगर रियासतों में तकरीबन 60 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मुख्तार अंसारी की तदफीन के ताल्लुक़ से घर वाले जेल हुकाम से राब्ते में हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल BRS को शदीद धक्का, कड्डम काव्या मुकाबले से दस्तबरदार। तेलंगाना में अपोजिशन BRS पार्टी को आज इस वक्त शदीद धक्का लगा, जब इस पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार कड्डम काव्या ने मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। BRS पार्टी ने 13 मार्च को कड्डम काव्या को वरंगल लोकसभा हलके से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था। ताहम इन्होंने आज सदर BRS पार्टी चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए मुकाबले से दस्तबरदार होने की वजह बताई। इन्होंने कहा है कि BRS पार्टी के खिलाफ मीडिया में जारी बदउनवानी के इल्ज़ामात और शराब पॉलिसी मामले में कविता की गिरफ्तारी की वजह से BRS पार्टी काफ़ी बदनाम हो रही है। इसके अलावा वरंगल ज़िले के BRS कायदीन भी इनका ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुकाबले से दस्तबरदार हो रही हैं। कड्डम काव्या साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो BRS के रुकन असेंबली कड्डम श्रीहरि की बेटी हैं। BRS दौरे हुकूमत में 600 फ़ोन टैपिंग मामलात का इंकशाफ। सीनियर नायब सदर TPCC G निरंजन ने BRS दौरे हुकूमत में 600 फ़ोन टैपिंग मामलात का इंकशाफ हुआ है। ऐसी सूरत में KCR ख़ानदान कभी भी मुल्क से फरार हो सकता है। हम चीफ मिनिस्टर, DGP और मरकज़ी वज़ारत दाखिला से दरख्वास्त करते हैं कि वो KCR के अफराद ख़ानदान के पासपोर्ट ज़ब्त कर लें। मुमकिन है कि BRS रुकन असेंबली शकील के बेटे की तरह ये लोग भी मुल्क से फरार हो जाएं। आज यहाँ गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए G निरंजन ने कहा कि साबिक वज़ीर BRS कायद हरीश राव के दफ्तर के अफराद को गैर कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की रकम बैंक से निकालने पर गिरफ्तार किया गया है। गरीबों की तिबी इमदाद व इलाज व मुआलजे के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी किए गए फंड में तगल्लुब और धोखाधड़ी में हरीश राव के दफ्तर के लोगों के मलूस होना इंतहाई अफसोसनाक है। हरीश राव कह रहे हैं कि गिरफ्तार मुलजिम मेरा PA नहीं है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। कांग्रेस कायद ने सवाल किया कि कोई भी काम करता हो वो आपके दफ्तर का मुलाजिम है या नहीं। हरीश राव ये कहना कि वो चेक्स वापस कराए जाएं। G निरंजन ने कहा है कि 250 चेक्स का तगल्लुब करना कोई मामूली बात नहीं है। आखिर मुलजिम को चेक्स जलाने की ज़रूरत क्या थी? शुबा किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इमदाद के नाम पर चेक्स जालसाजी से हासिल किए गए। इस संगीन वाक़े में T हरीश राव को भी पुलिस स्टेशन तलब करके पूछताछ करने की ज़रूरत है। धोखेबाजों को पनाह देने वाले हरीश राव भी धोखेबाज हैं।
दिन दहाड़े कार के शीशे तोड़कर 2 लाख रुपए लेकर फरार। तेलंगाना के जनगांव टाउन में वारदात। तेलंगाना के जनगांव टाउन में दिन दहाड़े कार के शीशे तोड़कर 2 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक प्रताप रेड्डी नामी शख्स ने जनगांव टाउन में वाक़े ICICI बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और रकम कार में रख दी और कार पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़ी करके बैंक में किसी काम से गए थे। इस वक्त नामालूम शख्स ने गाड़ी के शीशे तोड़कर 2 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV कैमरे की मदद से चोर की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के काटेधन की बिस्किट फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया। शहर हैदराबाद के काटेधन की बिस्किट फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस बिस्किट फैक्ट्री में जुमेरात की सुबह बड़े पैमाने पर आग लग गई। धुएं के साथ आग आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की 3 मंजिलों तक फैल गई। इस आग को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए क्योंकि धुएं की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कई फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े से कंपनी की इमारत में रखी मशीनरी और बिस्किट बनाने का खाम माल मुकम्मल तौर पर जल गया, जिसके नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपये बताया जा रहा है। शुबा है कि यह वाक़या गफलत की वजह से पेश आया, ताहम इसमें किसी भी किस्म के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज एंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिब दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज एंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।